बच्चों टेस्ट नंबर 2 आपका वीकेंड टेस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर के भी थोड़े बहुत सवाल थे। इसका सेक्शन बी तो मैं पूरा सॉल्व कर चुका और आज इसका सेक्शन ए मैंने आपसे कहा था जो सवाल आप टिक लगवाएंगे सेक्शन ए के बस मैं वही सॉल्व करूंगा। तो बच्चों ने जो जो सवाल टिक लगवाए हैं चलिए शुरू कर देते हैं उसका डिस्कशन, जिसमें सवाल नंबर 5 है। सबसे पहले सवाल नंबर 5, इसमें कहा गया है कि किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट और स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताइए। तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना था, इसमें कहाँ दिक्कत हुई। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, उसको डिवाइड कर दीजिए। टी स्क्वायर मतलब क्या होता है टी, 2u साइन थीटा बाई जी, स्क्वायर है उसका, राइट। तो बच्चों u साइन थीटा इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड ये जरा यहाँ ले जाइए, ये जरा यहाँ ले जाइए, ऊपर आ गया जी स्क्वायर, नीचे आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8g, एक जी से एक जी को कैंसिल कर दीजिए, 10/8 मतलब 5/4। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए आप। Two projectiles A and B are thrown from the same point with velocity v and v by 2 respectively. B is thrown at an angle of 45 degree with horizontal. What is the inclination of A when their ranges are same? बच्चों एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका तो v स्क्वायर अपॉन g 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसकी रेंज होगी। दूसरे को v बाई 2 वेलोसिटी से फेंका तो v बाई 2 का स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन g 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है रेंज का फॉर्मूला। उसने कहा दोनों की रेंज बराबर है, एक को v से फेंका एक को v बाई 2 से फेंका, दोनों की रेंज बराबर है तो रेंज का फॉर्मूला ओपन कर दिया। दूसरे वाले को 45 डिग्री पे फेंका तो पहले को कितनी वेलोसिटी से फेंका था। तो आप देख सकते हैं g से ये g कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, राइट साइड में v स्क्वायर बाई 4 साइन 45 कॉस 45, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल। बच्चों √2 इंटू √2 बन गया, 2 इधर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा को कहते हैं, दैट इज 1/4। इसीलिए बच्चों 2 थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 1/4 और थीटा अगर आपको चाहिए 2 को शिफ्ट कर दीजिए 1/2 साइन इनवर्स 1/4। ये आपका आंसर हुआ सवाल नंबर 9 का। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11. A body projected with velocity u at projection angle theta has horizontal range r. For the same velocity and projection angle, its range on the moon surface will be. तो इसका आंसर मैंने चेंज करवा दिया है, मेरे ख्याल से आपने इसलिए टिक लगवाया होगा कि इसका हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। तो बच्चों उसने कहा बॉडी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u at projection angle theta has horizontal range r. r is equal to u square upon g sin 2 थीटा, ये होता है फॉर्मूला। फॉर द सेम वेलोसिटी, हमें सेम वेलोसिटी से फेंकना है। फॉर द सेम वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम ही रखना है। इट्स रेंज ऑन द मून सरफेस, तो मून पर जी की वैल्यू कुछ अलग होती होगी इसलिए मून पर रेंज भी कुछ अलग आएगी। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आप देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाता है कैंसिल। एलएचएस में r अपॉन आर एम जी एम अपॉन जी, सवाल में ही दे रखा था कि जीएम जो है वो g/6 है, ये सवाल में ही दे रखा था। इसलिए मून पर जो रेंज आएगी बच्चों वो 6r आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। ये करेक्शन करा दिया गया, पेपर चेक होने से पहले ही ये करेक्शन करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, मतलब आप लोगों को जो मार्क्स मिले हैं वो सही के हिसाब से ही मिले हैं।
द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 13, आप प्लीज पेपर अपने पास रखो बच्चों, वहीं जिस सवाल को मैं पढ़ रहा हूं उसे वहीं पढ़ लो। द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। तो क्या कहा उसने, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। आप जानते हैं ना मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, u से u कैंसिल कर दिया। तो ये हिंट हुआ कि cos थीटा 1/2 है, और cos की टेबल में ये 1/2 cos 60 की वैल्यू होगी, नहीं 1/2, हाँ cos 60 की वैल्यू होगी, सही कह रहा हूँ मैं, तो थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, राइट। तो इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी रेंज कितनी होगी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 2 sin थीटा cos थीटा। So that will be equal to u square upon g 2 sin 60 cos 60. That will be 2u square upon g, बच्चों sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से कर दो 2 को कैंसिल, √3u²। तो देख रहे हो ना कि मैंने सेक्शन बी का सोल्यूशन ही उस दिन क्यों करवाया था और सेक्शन ए कह दिया था कि जो कहोगे बस वही सवाल बताऊंगा, क्योंकि जो तुमने सवाल बताए भी हैं तो देखो उसमें या तो तुमसे समझने में कहीं कोई गलती हुई है या तुम कहीं लापरवाह हो गए कैलकुलेशन वगैरह में। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आप भी ये फील कर रहे होंगे कि यस ये हैं बेसिक सवाल, इन्हें हम खुद ही कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23, कई बच्चों की डिमांड है ये, जरा देखें इस सवाल में ऐसा खास क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, उसने कहा हाइट y एंड डिस्टेंस x अलोंग द हॉरिजॉन्टल फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड इन द xy प्लेन आर गिवन बाय y इज इक्वल टू 8t minus 5t square and x is equal to 60. The initial speed of projection, initial speed पूछ रहा है। तो बच्चों वेलोसिटी होती है ds by dt, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dx by dt की वैल्यू 6 आ जाएगी, और इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dy by dt की वैल्यू बच्चों 8 minus 10t आ जाएगी। dx by dt मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी, dy by dt मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी। इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर होगा, आपको पता है जैसे मेरी आदत कि मैं एक भी मौका नहीं छोड़ता जिसमें वेक्टर इक्वेशन लिखना हो, ये मेरा फेवरेट है। और ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं बच्चे को हमेशा ही बताना चाहता हूँ बच्चों कि वेक्टर इक्वेशन लिखने वाले बच्चे कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग होते हैं, उनको हमेशा 1D 2D 3D सब दिख रहा होता है उन बच्चों को। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हुआ, उसने इनिशियल वेलोसिटी पूछी, मतलब वो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी पूछ रहा है। जो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी होती है उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो इस इक्वेशन में बस मैं t जहां पे भी आ रहा होगा उसको 0 पुट कर दूंगा, तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, अंडर रूट लगा के 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद बच्चों अगली डिमांड क्वेश्चन नंबर 24 आई है। An aeroplane is flying in a horizontal direction with a velocity of 600 km/h. ये एक एरोप्लेन है बच्चों और ये इस तरह से 600 km/h से उड़ रहा है। ये जमीन है और ये जमीन से 1960 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो ये किसी पॉइंट के जस्ट ऊपर था, ये वो पॉइंट है मान लीजिए जिसके ये बिल्कुल ऊपर था, दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए है। तो उसने कहा कि यहां से हमने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, और आप जानते हैं कि ड्रॉप्ड या रिलीज्ड का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी वही लेंगे जो उस जगह की है जहां से उसको छोड़ा गया। 600 km/h मैं जानता हूं सही यूनिट नहीं है, तो इसको मीटर पर सेकंड में मैंने चेंज कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके।
ये पैकेट जाके ग्राउंड पे जहां गिरा उस पॉइंट का नाम बी है और वो आपसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छे बच्चों, ए बी मतलब एक्स, और ये देखो वाई आपको दे रखा है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। और देखो इसके आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। बस आपने यूनिट में एक्चुअली गलती जिस बच्चे ने करी है वही मेरे से सवाल पूछ रहा है। y है 1960, g की वैल्यू 9.8, वो एक्चुअली मुझे यहाँ से क्लिक हो रहा है, ये 1960 जो लिखा है ना, तो ये 9.8 जब आप करोगे तो ये 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो है 19.6 आता है, और ये कुछ ऐसे ही लिखा है 196, इसलिए मुझे क्लिक हुआ कि जी यहाँ पे 9.8 लेना है और x हमें निकालना ही है। और u स्क्वायर, तो u की वैल्यू कितनी है 600 इंटू 5/18, और हमें उसका स्क्वायर लेना है तो इंटू 600 इंटू 5/18। बस बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बड़ा फेमस है, इस बार नीट 2021 जो हुआ है उसमें भी ऐसा सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 जरा देखिए। इन्होंने कहा कि एक बॉल को हमने कुछ वेलोसिटी दी, किसी एंगल पे ऊपर की तरफ फेंक दिया, काइनेटिक एनर्जी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बनाकर दिखाइए। बच्चों, आप जानते हो कि जब आप किसी पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकते हो, ऐसे ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम होती जाती है और सबसे कम यहाँ होती है। सबसे कम जरूर होती है लेकिन जीरो नहीं होती। सबसे कम तो होती है पर जीरो नहीं होती। मतलब जिस टाइम जो आपका x है वो r/2 के बराबर होता है, उस टाइम आपकी स्पीड सबसे कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, लेकिन वो जीरो नहीं होगी। और शुरुआत में सबसे ज्यादा थी, इसलिए आप शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी को सबसे ज्यादा दिखाओगे और उसके बाद कम करते जाओगे, कम करते जाओगे और यहाँ पे आके मिनिमम दिखा दोगे। इसके बाद पार्टिकल वापस नीचे आने लगता है, फिर से स्पीड बढ़ने लगती है, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तो बच्चों ये इसका काइनेटिक एनर्जी और एक्स के साथ ग्राफ होगा। जब एक्स की वैल्यू r/2 है तो आपने काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम दिखाया है। वहीं पे एक ऑप्शन ये वाला भी प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मिलाएंगे नहीं क्योंकि जीरो नहीं कर सकते ना, जीरो नहीं होगी ना हाईएस्ट पॉइंट पे, मिनिमम होगी बट नॉट जीरो। इसलिए ये वाला जहां भी ऑप्शन दे रखा हो तो उसको आप टिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि वो सी में दे रखा है। सी और बी में क्या डिफरेंस है? बी में ना उसने जीरो दिखा दिया वहां पे, जबकि जीरो नहीं हो सकता। सो 25 के बाद बच्चों नेक्स्ट डिमांड है 27। 27 तो एज इट रजिस्टर से आया, पता नहीं इसमें क्यों फंसे तुम। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था। उसने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फायर किया ग्राउंड से। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम लेवल ग्राउंड एट एन एंगल थीटा। ऐसे फायर किया, थीटा एंगल पे फायर किया। एलिवेशन एंगल फाई ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये थीटा है और इसके बाद ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, और हाईएस्ट पॉइंट का ये जो एंगल है ये वाला, ये फाई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। याद आया, रजिस्टर में करवा रखा है। तो दिस इज एच मैक्स एंड दिस इज r/2। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखें, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से आप कह सकते हैं tan phi is perpendicular upon base h max upon r/2। टू ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ट्वाइस ऑफ h max upon r, दिस इज tan phi। तो tan phi इज इक्वल टू 2 अपॉन r, कितना u स्क्वायर अपॉन g, 2 sin थीटा cos थीटा, और h max कितना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही है बच्चों? ये देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, और इस 2 से ये 2, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, इस g से ये g कैंसिल। सही कर रहा हूं? तो tan phi इधर बचा और इधर साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, साइन अपॉन cos tan। तो tan phi इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो ये बिल्कुल रजिस्टर का सवाल एज इट उठ के आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 29 भी कुछ बच्चों ने पूछा है।
देखिए क्या है 9। Large number of bullets are fired in all direction with same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? बच्चों ये कोई ग्राउंड है ऐसे, ये कोई ग्राउंड है या कैसा भी ग्राउंड ले लो। आप सोचोगे सर आपको कैसे पता सर्कुलर ग्राउंड है, तो ये ले, सर्कुलर नहीं है, ऐसा ग्राउंड ले ले बेटा। और इसमें किसी पर्टिकुलर जगह से यहां से फायरिंग की जा रही है। जब इधर फायरिंग की तो ये ऐसे जाके बुलेट गिरी, इधर फायरिंग की तो ऐसे जाके बुलेट गिरी। तो बेसिकली ना ऐसे ही इधर जाके कहीं गिरी, इधर जाके कहीं गिरी, तो ये एक सर्कल बन जाएगा बेसिकली। सारी बुलेट इस सर्कल के अंदर ही गिरेंगी। फायरिंग कहाँ से की जा रही है? यहाँ से, और बुलेट यहाँ जाके गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वही सर्कल की रेडियस है, जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वही सर्कल की रेडियस है। तो सर्कल का एरिया पूछा जा रहा है, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और मैंने कहा जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वही सर्कल की रेडियस है। और अगर आप सवाल को एक बार और ध्यान से पढ़ लें तो वो एरिया नहीं मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, तो आप रेंज नहीं मैक्सिमम रेंज लेंगे। जब आप बात रेंज की करेंगे बच्चों तो रेंज होती है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो थीटा को 45 लिख के साइन 91 वो यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। इसलिए मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी पुट कर दीजिए, तो आपका जो मैक्सिमम एरिया है वो पाई यू रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा। बस बेटा इतने ही सवाल बच्चों ने बताए थे। आपसे अब ऑनलाइन मिलूंगा अगले टेस्ट के डिस्कशन में, जो कि है बेसिक लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन से पहले वाला हिस्सा, और उसमें स्यूडो फोर्स वगैरह भी नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।